प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में सबको एक सर्वे का इंतजार है। यह सर्वे उस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर होने वाला है जिसे हिंदू पक्ष के लोग आदि विश्वेश्वर का मंदिर मानते हैं। ज्ञानवापी के बारे में आपने अभी तक काफी कुछ सुना होगा। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के तमाम दावे सुने होंगे, लेकिन अगर आप काशी गए नहीं तो इस पेचीदा मामले को समझना आसान नहीं होगा। आज हम आपके लिए काशी की प्रयोगशाला का वो ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं जिसे देखकर आप इस कंट्रोवर्सी को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर आप काशी नहीं गए, ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं देखा, तो आज ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हम लोग तो जान रहे हैं कि वो परिसर हमारा मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है कि वो मंदिर नहीं है। पश्चिमी दीवार बताता है कि मंदिर का टूटा हुआ अवशेष भाग है। मंडप के नीचे जो तहखाना है, जिसको होलो साउंड की बात हो रही है कि उस पर चलने पर ढप ढप की आवाज आती है। शिखर के नीचे जो धप धप की आवाज है, हो सकता है कि उसमें शिवलिंग मिले। मंदिर की उसमें शंख बने हुए हैं, उसमें स्वास्तिक के चिन्ह है, ओम के चिन्ह है। ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि हाँ, यह ज्ञानवापी मंदिर है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे तो होगा, ये बात पक्की हो चुकी है, लेकिन सर्वे में मिलेगा क्या, दिखेगा क्या, साबित क्या होगा और उससे होगा क्या, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले काशी के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस की पूरी जियोग्राफी समझ लीजिए। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर है। यहां गंगा नदी का किनारा है जिसे ललिता घाट कहते हैं। ललिता घाट से अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रवेश करिए। इस रास्ते से होते हुए आप मुख्य मंदिर तक पहुंचते हैं। मुख्य मंदिर के बगल में उत्तर की दिशा में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। ज्ञानवापी मस्जिद के सामने बड़ी बड़ी मीनार है और उसके सामने वजूखाना है। ज्ञानवापी मस्जिद के पिछले हिस्से में पश्चिम की तरफ पश्चिमी दीवार है। इस पश्चिमी दीवार की तरफ ही श्रृंगार गौरी की पूजा होती आई है। कंट्रोवर्सी इसी हिस्से को लेकर है जहां ज्ञानवापी मस्जिद है, वजूखाना है और श्रृंगार गौरी है। मुस्लिम पक्ष इसे ज्ञानवापी मस्जिद मानता है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि ये सब कुछ भगवान आदि विश्वेश्वर मंदिर का हिस्सा है, जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बना दिया था। जब एसआई सर्वे होगा, जांच होगा, वैज्ञानिक पद्धति से तमाम सबूत, अनगिनत सबूत आश्चर्यजनक रूप से सत्य सामने आएंगे। हो न हो शिवलिंग भी एक और निकले, और जो जहाँ पे वजूखाना तो खैर इस समय छोड़ दिया गया है, बाकी हम लोग पूरा परिसर ही बोल रहे हैं, पूरा मंदिर ही था। औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था, तोड़ के उसको जो मलबा था वो सारा उसमें मलबा डाल के ही वो मंदिर मस्जिद का जो कि वो लोग मस्जिद बोलते हैं, मंदिर ही है, पूरा उसमें दबा हुआ है। जब वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे होगा तो पूरा एकदम दूध का दूध पानी हो जाएगा, एकदम साफ स्पष्ट हो जाएगा कि वो मंदिर ही था और मंदिर ही है। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। ज्ञानवापी का गुंबद, ज्ञानवापी की फर्श, ज्ञानवापी की दीवार, ज्ञानवापी के पिलर्स, ज्ञानवापी का तहखाना, तहखाने के अंदर रखे सामान और ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार, हर चीज का साइंटिफिक सर्वे होगा। वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर के चप्पे चप्पे की वैज्ञानिक जांच होगी और इसका जिम्मा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को दिया गया है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश दिए हैं। अब सबके मन में ये सवाल है कि ये सर्वे कैसे होगा और कहाँ होगा। आइए हम आपको एक एक करके एक एक चीज बताते हैं। इस समय हम ज्ञानवापी परिसर के बाहर हैं और सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानवापी के 3 गुंबदों की। अदालत ने कहा है कि जो ज्ञानवापी के 3 गुंबद हैं, इनका सर्वे कराया जाएगा और जीपीआर सर्वे होगा और जरूरत पड़ेगी तो इन गुंबदों के नीचे खुदाई भी की जाएगी। दरअसल जो महिलाएं कोर्ट में गईं जिन्होंने एसआई सर्वे की मांग की, उनका कहना है कि ये जो ज्ञानवापी परिसर की 3 गुंबद हैं, इसके नीचे मंदिर का शिखर है और जब यहाँ पर चलते हैं तो नीचे से एक ऐसे आवाज आती है, होलो आवाज आती है
और इसके नीचे अगर जाएंगे तो मंदिर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ज्ञानवापी के गुंबद के नीचे आखिर ऐसा क्या है जो वहां चलने पर ढप ढप की आवाज आती है? क्या ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद के नीचे का हिस्सा खोखला है? क्या वहां की फर्श के नीचे कोई राज दबा है जिसे दुनिया के सामने आना बाकी है? इसे लेकर हिंदू पक्षकारों का अपना दावा है। इस तस्वीर से आपको इसका डिटेल समझाते हैं। ये ज्ञानवापी मस्जिद का मौजूदा कैंपस है। इसमें 3 गुंबद हैं, चारों तरफ 4 मीनारे हैं और सामने 2 मीनारे हैं। उसके सामने का जो कवर्ड एरिया है वो मौजूदा वक्त में वजू खाना है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सील कर दिया गया है। इसी वजू खाने से शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा कह रहा है। फिलहाल इस वजू खाने वाले हिस्से में कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं होना है, लेकिन मस्जिद के पूरे एरिया में ASI सर्वे करेगा। कोर्ट में साइंटिफिक सर्वे के लिए जिन महिलाओं ने याचिका डाली, जिनकी पिटीशन पर कोर्ट ने आदेश दिया, उनका कहना है कि सर्वे होगा तो सच सामने आ जाएगा। देखिए, जो हमारे साक्ष्य को छुपा के इन्होंने रखा था, जैसे हमारे त्रिशूल और हमारे ओम, जो हमारे मंदिर के चिन्ह होते थे, वो साबुत सामने नजर आ रहे थे। और दिवाली भी चिपके कह रही थी हम मंदिर हैं, मंदिर है। तो ये लोग कहते थे ये हमारे मंदिर देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे। कहते थे हमारे जो बाबा हमारे प्रकट हुए, जो बाबा निकले, उनको इन्होंने फुआरे का रूप दिया। तो अगर फुआरे का रूप दिया तो ये हमारे बाबा का मजाक उड़ा रहे थे। तो हम लोग ये सबके सामने बताना चाहते हैं कि जो हमारे साक्ष्य को छुपा के रखा है वो सबके सामने उभर के आए। यहाँ कंट्रोवर्सी इस बात पर है कि मुस्लिम पक्ष इन गुंबदों को मस्जिद का हिस्सा कहता है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि इस गुंबद के नीचे का हिस्सा खोखला है। हिंदू पक्ष का कहना है कि गुंबद बनाकर कुछ छिपाया गया है और इसीलिए वहां ढप ढप की आवाज आती है। सवाल यह है कि इसमें ऐसी आवाज क्यों आती है? क्या गुंबद के नीचे मंदिर का शिखर था जिसे गुंबद बनाकर कवर कर दिया गया है? मंदिर के गुंबज को तोड़कर और गुंबज के ऊपर उन्होंने दूसरा अपना गुंबज बनाया है। उसमें एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है। हम लोग उस दौरान कमीशन साधारण सर्वे में जब गए थे तो वहाँ खड़ा होकर देखे थे और जब स्ट्रक्चर देख रहे थे, जहाँ पर वहाँ गुंबज के नीचे की जो है पत्थर बिछा हुआ है, आवाज़ जो होलो साउंड, खुलापन की आवाज़ आ रही है। मंदिर बैकेटिंग के पश्चिमी दीवार, जो गुंबज की दीवार के पश्चिमी कह सकते हैं, वहाँ दीवार खड़हर है जो चीख चीख कहता है कि मंदिर है। और उसके बाद एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा को आर्टिफिशियल से बंद किया गया है किसी चीज छिपाने में। जो मंडप है, मंडप के नीचे जो तहखाना है, जिसको होलो साउंड की बात हो रही है कि उस पर चलने पर ढप ढप की आवाज़ आती है, उसके नीचे हमारे जो तमाम देवी देवता विग्रह जो अदृश्य हैं, जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहाँ भरे पड़े हैं। तो उनकी आयु अगर 2000 साल, 5000 साल, 6000 साल, 10,000 साल पुराना अगर ASI ने अपनी वैज्ञानिक जांच से अगर सामने ये रख दिया तथ्य, तो सारे कॉन्सेप्ट जो है मस्जिद का खत्म। ज्ञानवापी मस्जिद के तीनों गुंबद का साइंटिफिक सर्वे होगा तो इसका सच सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ गुंबद का नहीं है, उससे बड़ा सस्पेंस तो तहखाने में है। ज्ञानवापी का तहखाना कहां है, इसकी लोकेशन आप ये तस्वीर देखकर समझ पाएंगे। यह ज्ञानवापी का पूरा कैंपस है। दावा है कि ज्ञानवापी के पूरे कैंपस के नीचे कई तहखाने हैं। मुख्य मस्जिद के नीचे भी तहखाना है और वजू खाने के नीचे भी तहखाना है। दरअसल ये जो ज्ञानवापी परिसर है, इसके पूरे नीचे तहखाना है। अब जो महिलाएं कोर्ट में गई हैं, उनका कहना है कि इस तहखाने में जो पिलर्स हैं उसमें बहुत सारे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। इसमें स्वास्तिक बना है, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये मंदिर की जगह है। साथ में जो तहखाने के पिलर्स हैं उसमें भी ऐसा लगता है उनको देख के कि वो मंदिर के पिलर्स हैं। हालांकि महिलाओं का कहना है कि इन पिलर्स को सिर्फ तहखाने नहीं, पूरे ज्ञानवापी परिसर में कई बार पेंट करके जो पीछे की चीज है वो छुपा दी गई है। तो अब जब ऐसा ही सर्वे करेगा तो वो सच सामने आएगा। तहखाने के अंदर कई बड़े राज छिपे हैं, इसकी गवाह ये तमाम तस्वीरें हैं। पिछले साल कोर्ट के आदेश के बाद जब कोर्ट कमिश्नर की टीम यहाँ पहुंची तो तहखाने की कई तस्वीरें सामने आई थी। ज्ञानवापी की दीवारों पर त्रिशूल के निशान, खंभों और दीवारों पर मंदिर से जुड़ी कई कलाकृतियां, कमल की पंखुड़ी की आकृति,
स्वास्तिक का चिन्ह, पत्थरों पर श्लोक, ऐसी तमाम चीजें मिली थी और सर्वे रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया गया था। यही वजह है कि हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि तहखाने का सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए तहखाना में बहुत कुछ है। तहखाना में जब खुलेगा ना तो जो शिवलिंग है पहले उसका अर्घा निकलेगा कि कितना नीचे उनका मतलब स्वयंभू आदि विश्वेश्वर कितने नीचे तक है। इसीलिए हम लोग तहखाना खोलने की भी बात कर रहे हैं। जो वहाँ दीवार है, जो फुहारा करे, पानी कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, तो उस सब की हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे जितने भी मंदिर के शिखर टूटे हुए सब तहखाने में रखे हुए हैं। बड़े बड़े मतलब शिला पत्थर पे जो लिखा हुआ माँ गंगा का वाहन रखा है और ये भैरव बाबा का भी चिन्ह रखा हुआ है। बहुत चीज़ है जो तहखाना खुलेगा उसमें से निकलेगा। तहखाने में हम लोग साधारण कमीशन करने गए थे तो बहुत सारे मलबा पड़े हुए थे, कुछ खुदाई का अंश था। हमको लग रहा था इस मलबा में ढका हुआ है मेरा मूर्ति का कोई अंश। और साधारण कमीशन में जो आंख से आप नंगी आंख से देख सकते हो उसी का रिपोर्ट देना था। छूना कुछ नहीं था, हटाना कुछ नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसे मुझे लग रहे थे कि हटाने से बहुत सारे स्पष्ट हो जाएंगे। और ऐसे भी साधारण कमीशन में भी कुछ मंदिर के अवशिष्ट भाग, मूर्तियों के खंडन की चीज़ मिले तो उससे मूर्ति मिलेंगे, साबित होगा कि मंदिर है। देखिए, ये दावे बहुत होते हैं और हकीकत कुछ और होती है। तो अब उनका ये कहना कि एएसआई सर्वे से, असल में लॉ ये है कि सर्वे या कमीशन से एविडेंस को कलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब आप कोई एविडेंस दे नहीं रहे हैं और सर्वे से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं जो कि लीगली सही नहीं है। हमारा ये एतराज है कि कोर्ट ने नहीं सुना यहाँ पे। कोर्ट ने, हाँ, इस पर कोर्ट ने इस बात को इग्नोर किया। जो है कोर्ट का आर्डर है। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में अगर आप बनारस के गोदौलिया साइड से जाएं तो आपको ज्ञानवापी मस्जिद पहले दिखेगी। इसी तरफ आपको मस्जिद के पिछले हिस्से की दीवार भी दिखेगी जो टूटी फूटी सी है। ज्ञानवापी के पूरे कैंपस में आपको सफेदी दिखेगी। सिर्फ इसी पश्चिमी दीवार पर आपको कोई रंग नहीं नजर आएगा, क्योंकि इसे लेकर भी कंट्रोवर्सी है। हिंदू पक्ष के लोग यहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि यह हिस्सा आज भी इस बात का सबूत है कि यह दीवार औरंगजेब के दौर की नहीं है, बल्कि उससे काफी पहले की है। इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार ने इस पश्चिमी दीवार की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं, ताकि आपको भी अंदाजा हो पाए कि ये कैसी है और इसे लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। तीसरा सबसे बड़ा सर्वे ज्ञानवापी परिसर में होगा पश्चिमी दीवार का। ये सामने गुंबद दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का पुता है, लेकिन किनारे एक दीवार दिखाई दे रही है जो प्राचीन दीवार दिख रही है। वही पश्चिमी इसकी दीवार है ज्ञानवापी की, और यही श्रृंगार गौरी का पूजा अर्चना होती है। तो अब कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई इस पश्चिमी दीवार की डेटिंग करेगा, यानी इसकी एज पता करेगा कि ये दीवार आखिर कितनी पुरानी है, क्योंकि इन महिलाओं का कहना है कि ये मंदिर की दीवार है और जिसके ऊपर ये ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो मंदिर की दीवार का इस्तेमाल उसमें किया गया है। इस दीवार पे बहुत सारे मूर्तियां हैं, इस दीवार पे त्रिशूल है, इस दीवार पे स्वास्तिक है। तो अब इसकी डेटिंग होगी तो पता चलेगा कि ये जो दीवार है पश्चिमी दीवार ये कितनी पुरानी है। कार्बन डेटिंग होगी तो सिर्फ पश्चिमी दीवार की उम्र नहीं पता चलेगी, इससे यह भी पता चलेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद की उम्र कितनी है, वो कितनी पुरानी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद किसी इमारत को तोड़कर नहीं बनाई गई, उसके पहले यहां समतल जमीन थी। लेकिन हिंदू पक्ष की मान्यता है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कार्बन डेटिंग होगी, साइंटिफिक सर्वे होगा तो दीवार की उम्र का पता लग जाएगा। वैज्ञानिक जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी न्यायालय के समक्ष, न्यायालय भी इस निर्णय पर पहुंचने में उसको भी आसानी होगी, क्योंकि भाई हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो जो है खाली जमीन पर औरंगजेब ने बनवाया था, महान शासक था, उसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया, जबकि इतिहास गवाह है कि हजारों हजार मंदिरों को औरंगजेब ने स्वयं तोड़वाया था। और भारत के इतिहास का काला अध्याय अगर लिखा जाता है तो उसमें औरंगजेब हमको लगता है कि सबसे ऊपर रहा होगा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कार्बन डेटिंग हो सकती है, इसे लेकर हमने तमाम जानकारियां जुटाई, साइंटिस्ट से बात की तो एक बात सामने आई
ये सही है कि पत्थरों की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती क्योंकि उनमें कार्बन नहीं होता, लेकिन जब कहीं पर पत्थर लगाए जाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसके साथ कई ऐसी चीजें भी दब जाती हैं जिनकी कार्बन डेटिंग संभव होती है। इसलिए कार्बन डेटिंग तकनीक के ऐसे मामलों में रिजल्ट मिल सकता है। यह साइंटिफिक सर्वे कैसे होगा, इसकी डिटेलिंग समझने के लिए रुचि कुमार ने बीएचयू के प्राचीन इतिहास और आर्कियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर से बात की। उसमें जो उपयोग में लाई गई चीज़ें होंगी, इसमें ईंट है, विशेष रूप से ईंट का भी प्रयोग, ईंट के भी हमारे यहाँ रिसर्चेज हुए हैं, भारत कला भवन में है हमारे पास ईंट के रिसर्चेज पे थीसिस। तो ईंट के अलग अलग समयों में अलग अलग उनके लंबाई और चौड़ाई रही है। उसमें प्रयोग होने वाले जो भी चीज़ें हैं, सिल्ट इत्यादि हैं, उनके आधार पर भी तो ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रयोगशालाओं का उपयोग ही करना पड़ेगा और उन्हीं के द्वारा जो डेटिंग होगी वही मुझे लगता है सर्वमान्य भी होगी, केवल कहने के आधार पर तो डेटिंग होगी नहीं। और उसमें अगर उस पर लगी हुई मूर्तियां हैं जिनको कि इनेमल के द्वारा ढक दिया गया होगा, तो निश्चित रूप से वो भी सामने आ जाएंगे, तो उनका भी कालखंड निश्चित हो जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर जब से आया है, उसके बाद से ही काशी का माहौल बदला सा है। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन औघड़दानी, औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए इस पर पॉलिटिकल लोगों की भी नजर है। सनातन धर्म को मानने वाले और ज्ञानवापी मामले में पैरोकार अब काशी के साथ साथ मथुरा की भी बातें करने लगे हैं। जो आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया है कि उसमें खुदाई की आवश्यकता पड़े तो खुदाई भी हो, लेकिन जो मस्जिद है उसको किसी प्रकार की क्षति न हो। और साथ ही हम ये भी बार बार कहते हैं कि ESI के माध्यम से, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि हाँ यह ज्ञानवापी मंदिर है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्ञानवापी यही हमारी है, अब मथुरा की बारी है। ज्ञानवापी मस्जिद में कंट्रोवर्सी तो शिवलिंग को लेकर भी है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील करवा दिया है, लेकिन हिंदू पक्ष का मानना है कि ज्ञानवापी के पूरे कैंपस में सर्वे होगा तो मंदिर और मस्जिद से जुड़ा ये मामला काफी हद तक साफ हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।